नमस्कार, नवतेज टीवी देख रहे हैं आप और मैं आपके साथ हूं चंदा यादव। देश चुनावी रंग में डूबा हुआ है। नवंबर में 5 राज्यों में चुनाव होने हैं और चुनाव के ऐलान होते ही पार्टियां जनता के बीच पहुंच चुकी है। इसके साथ ही जनता से लोक लुभावन वादे भी कर रही है। छत्तीसगढ़ में 2 चरणों में 7 नवंबर और 17 नवंबर को 90 सीटों पर चुनाव होना है। बीजेपी और कांग्रेस आर पार के मूड में नजर आ रही है। बात अगर कांग्रेस की करें तो भूपेश बघेल की सरकार फुल कॉन्फिडेंस में चुनाव में एक बार फिर बाजी मारने को तैयार है। वहीं बीजेपी पार्टी भी जीत के दावे करती नजर आ रही है। गृह मंत्री अमित शाह छत्तीसगढ़ के जगदलपुर पहुंचे, जहां जगदलपुर में दंतेश्वरी मंदिर में पहले पूजा अर्चना की, फिर जनसभा को संबोधित करते हुए सरकार पर जमकर वार किया। गृह मंत्री अमित शाह का दूसरी बार छत्तीसगढ़ राज्य का दौरा रहा, जहां जनसभा को संबोधित करते हुए छत्तीसगढ़ की भूपेश बघेल सरकार पर एक के बाद एक वार किया और सरकार को उनके वादे भी याद दिलाए। अमित शाह परिवर्तन संकल्प महासभा को संबोधित करते हुए कहा कि मैं भूपेश बघेल से पूछना चाहता हूं कि केंद्र में 10 वर्ष तक आपकी सरकार थी, आप जनजातीय मंत्रालय को कितना रुपए देते थे? अमित शाह ने आगे कहा, देश भर में आदिवासी कल्याण के लिए मात्र 29,000 करोड़ रुपए दिए गए, लेकिन मोदी जी के प्रधानमंत्री बनने के बाद 1,32,000 करोड़ रुपए आदिवासी कल्याण के लिए खर्च किए। भूपेश बघेल जी को कि भूपेश बाबू बताओ, आपकी सरकार थी केंद्र में 10 साल तक, यूपीए की सरकार थी, कितना रुपया देते थे जनजातीय मंत्रालय को? एसटी कंपोनेंट जो होता है आदिवासियों के कल्याण के लिए, वो कुल मिलाकर 29,000 करोड़ होता था। कितना होता था भाई? अरे जोर से बोलो, कितना? अब देश भर के करोड़ों आदिवासियों के लिए सिर्फ 29,000 करोड़ होता था। आपने मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाया, मोदी जी ने 29,000 करोड़ से बढ़ाकर 1,32,000 करोड़ रुपया आदिवासियों के लिए खर्च करने का काम किया। और इसके कारण देश भर के आदिवासी क्षेत्र के अंदर लाइट पहुंचना, मोबाइल टावर पहुंचना, रोड पहुंचना, एकलव्य विद्यालय पहुंचना। कांग्रेस के जमाने में 90 विद्यालय थे, सिर्फ 90। आज मोदी जी ने 90 से बढ़ाकर 740 तक जाने का काम नरेंद्र मोदी जी ने किया है। और अब 40,000 शिक्षकों की भर्ती भी नरेंद्र भाई करने जा रहे हैं। दरअसल छत्तीसगढ़ में आदिवासी समुदाय के लोग ज्यादा संख्या में हैं और यही वजह है कि कांग्रेस हो या बीजेपी, दोनों आदिवासी कल्याण को लेकर एक दूसरे पर पलटवार करते रही हैं। गृह मंत्री अमित शाह ने जनसभा को संबोधित करते हुए कहा, इस बार हमें छत्तीसगढ़ में 3 दिवाली मनानी है। पहली दिवाली त्योहार की, दूसरी दिवाली 3 दिसंबर, तो यहाँ जब बीजेपी की सरकार बनेगी, और तीसरी दिवाली जब अयोध्या में जनवरी में प्रभु श्री राम मंदिर होगा, तब भी दिवाली मनाई जाएगी। बहरहाल चुनाव की तारीख जैसे जैसे नजदीक आ रही है, वैसे वैसे राजनीतिक दलों ने अपना प्रचार प्रसार तेज कर दिया है। बीजेपी हो या कांग्रेस, दोनों ही पार्टी ने जनता से वादे करने और एक दूसरे पर तीखा वार करना शुरू कर दिया है। देखना अब यह है कि जनता किसके सर जीत का सेहरा सजाती है। मैं तो भाई आज राम के नैनीहाल में आया हूं। भगवान श्री राम, छत्तीसगढ़ उनका नैनीहाल है। मुझे बताओ भाइयों बहनों, अयोध्या में राम मंदिर बनना चाहिए था या नहीं बनना चाहिए था? इतने सालों तक कांग्रेस ने रोक कर रखा। इस बार छत्तीसगढ़ में 3 दिवालियां मनने वाली है। 3 दिवाली, मैं बताऊं कैसे 3 दिवाली मनेगी? एक तो दीपावली के दिन पटाखे जलाकर दीपावली मनाएंगे,
मनाएंगे ना? जोर से बोलो, मनाएंगे ना? 3 दिसंबर को भाजपा सरकार होगी, फिर से दीपावली मनाएंगे, मनाएंगे ना? और जनवरी में राम मंदिर तैयार हो जाएगा, फिर से हम दीपावली मनाएंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, नवतेज टीवी। इस रिपोर्ट में फिलहाल इतना ही। बने रहिए नवतेज टीवी के साथ। नमस्कार।